नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के टारगेट वैल्यू की अंदाजित वैल्यू को निकालना है या हमें पता करना भी आने वाले समय में शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है घट सकती है, उसका एक अंदाजा निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के बारे में, कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में चीज़ों में बात करने के बजाय हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फंडामेंटल चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है। अगर वो चीज़ें घट रही है कंपनी की, तो भाई कंपनी आने वाले समय में रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो चलिए फटाफट से इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल को एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के बारे में देखें तो भाई कंपनी का मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू 6,902 करोड़ का रहा हुआ है और कंपनी जो है मुख्य रूप से एग्रो प्रोडक्ट्स के सेक्टर में काम कर रही है। और ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा 1991 के साल से कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स हो गया, सोया डेरिवेटिव्स हो गया, फीड इंग्रेडिएंट्स, कॉटन यार्न और एडिबल और इसका उत्पादन करती है। ठीक है, मतलब कंपनी 1991 से ये काम कर रही है और कंपनी को आज के समय में काफ़ी सारे सालों का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर 10 जून 2019 को देखें तो भाई कंपनी की शेयर की वैल्यू 46 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 27 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 46 रुपये से बढ़ के 143 रुपये तक चली जाती है। और ये मैक्सिमम अगर देखिए तो भाई मैक्सिमम कंपनी की वैल्यू 210 रुपये तक गई है कंपनी के शेयर की वैल्यू। ठीक है, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 46 रुपये से लेकर 210 रुपये तक का सफ़र पूरा किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 185% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने माइनस और प्लस पॉइंट के लिए एक व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हमने जैसा कि देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है लगभग, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखिए तो 2019 के टाइम में कंपनी के द्वारा 4,033 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की 198 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखिए तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 4,000 से बढ़ के 4,983 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम कंपनी की 198 से बढ़ के 330 करोड़ हो चुकी है, 330 करोड़। ठीक है, इससे देखा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार तेज़ी से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार कि भाई कंपनी की संपत्ति में क्या बदलाव हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी की जो एसेट्स है यानी संपत्ति उसमें लगातार समय के साथ गिरावट होती जा रही हो। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1715 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो भाई कंपनी के पास 2,951 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है पिछले 5 सालों में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे भाई कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे, तो इसलिए हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है, नहीं। तो अगर कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड को देखें तो ये डिविडेंड की वैल्यू की जानकारी है। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में, मतलब कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से डिविडेंड दे रही है निवेशकों को। और आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो, 70 पैसे, 65 पैसे, 60 पैसे और 1 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं भाई कंपनी जो है 2020 में और 2019 में अच्छा डिविडेंड दे रही थी आज के मुकाबले, पर उसके बाद से कंपनी ने डिविडेंड की वैल्यू काफ़ी कम कर दी है, जो कि 70 पैसे और 65 पैसे के आसपास चली गई है। तो इससे हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं भाई कंपनी जो है 2019-20 में काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल में चल रही थी, उसके बाद से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, जिसके कारण कंपनी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड नहीं दे पा रही है। पर अगर कंपनी थोड़ा ही सही पर डिविडेंड दे रही है लगातार, तो इसको एक हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दिया है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी अपने शेयर की 63% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से एक अच्छी बात यह है कि भाई 63% होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 2.28% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 0.08% की होल्डिंग की गई है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 4.22% रहे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 29% रहे, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लगभग एक अच्छा माना जा सकता है इसको, जिसका कारण है कि भाई ना तो कंपनी ने अपने शेयर को गिरवी रखा है बैंक में या कोई अन्य संस्था में, और कंपनी म्यूचुअल फंड हो गए, विदेशी इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। ठीक है, तो लगभग सभी चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अगर अभी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें वही हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और अभी तक एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिल पा रहा, जो कि एक अच्छा संकेत होता है निवेशकों के लिए। और इसके अलावा भी जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती रहेगी कंपनी के बारे में, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।